नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप गूगल सर्च पीपीसी एड्स में ट्रैफिक कैंपेन चला सकते हो, ट्रैफिक एड्स चला सकते हो, जिसको वेबसाइट ट्रैफिक एड्स भी कहते हैं। दोस्तों, कम से कम कॉस्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इन एड्स के थ्रू आप ट्रैफिक कैसे लेकर आ सकते हो अपनी वेबसाइट पे, ये सारी मैंने आपको बातें भी बताई हैं, टिप्स भी बताई हैं और प्रैक्टिकली करना भी सिखाया है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगा आपके लिए, अंत तक देखिएगा और इसको सही से प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पे हम गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा और बहुत सारी सीरीज हम डाल चुके हैं और वो स्टार्ट हो चुकी हैं। उसके अलावा बहुत और सीरीज आने वाली हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि कोई भी यूजफुल टॉपिक या कंटेंट या प्लेटफॉर्म आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गूगल एड्स में अगर आपको सर्च कैंपेन गूगल पीपीसी सर्च एड्स में ट्रैफिक वेबसाइट ट्रैफिक ऐड चलाना है तो कैसे चला सकते हैं। हमने आपको एक वीडियो इसके ऊपर भी बता रखा है कि गूगल एड्स में पीपीसी सर्च कैंपेन कैसे चलाना है, ठीक है, लीड जनरेशन के लिए। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अब ये वेबसाइट ट्रैफिक के लिए है, वो मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, न्यू कैंपेन पे जाइए। पहले आप गूगल एड्स अकाउंट में आइए, फिर उसमें न्यू कैंपेन पे जाइए। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास बहुत सारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्पेसिफिक वीडियो इस सीरीज में इसके ऊपर बता रखा है कि हर गोल का अपना एक मोटिव है। जो आपका ऑब्जेक्टिव है, लीड लाना या ट्रैफिक लाना या कन्वर्जन लाना, चाहे ऑनलाइन सेल लाना, चाहे वीडियो व्यू लाना, सबका अलग अलग है। तो हमने एक फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जो कि गूगल सर्च पीपीसी एड्स लीड जनरेट अगर आपको करना है, आपकी सर्विसेज हैं या कुछ, तो उसके लिए वो वीडियो है। बट अगर आपको लोगों को बताना है, अपनी वेबसाइट पे लेकर आना है, अपने बारे में और ज़्यादा डिटेल बतानी है कि एक बार वो मेरी वेबसाइट पे आ जाएं, वेबसाइट ट्रैफिक ऐड चलाना है, पीपीसी सर्च एड्स में हर एक शब्द का मतलब समझिएगा, सोचिएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। एक ही ऐड में हर चीज़ क्यों नहीं बन सकती, अलग अलग ऑब्जेक्टिव की वजह से अलग अलग ऐड बनेगा तो हाईली परफॉर्मिंग ऐड होगा, हाईली परफॉर्मिंग, और आपका ऑब्जेक्टिव भी, पर्पस भी पूरा होगा। तो दोस्तों, अगर हमें वेबसाइट ट्रैफिक ऐड चलाना है तो सबसे पहले गोल में हम अपना वेबसाइट ट्रैफिक का गोल चुनेंगे। इसमें भी देखो, सर्च टाइप भी ऐड चला सकते हैं, डिस्प्ले भी, शॉपिंग भी, वीडियो भी और डिस्कवरी भी। मगर हम सर्च वाला बता रहे हैं आपको कि आपको वेबसाइट ट्रैफिक गूगल सर्च पीपीसी ऐड कैसे बनाने हैं। तो गोल सेलेक्ट करेंगे वेबसाइट ट्रैफिक। उसके बाद हम सर्च टाइप पे जाएंगे, बिकॉज हम वेबसाइट ट्रैफिक सर्च ऐड चला रहे हैं। क्लिक करेंगे सर्च ऐड पे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बदल गया, ऑप्शन सिर्फ आया वेबसाइट, ना फोन का आया, ना ऐप का आया, ना किसी का आया। यहाँ पर सिर्फ आया वेबसाइट का यूआरएल डालो। तो यहाँ पर हमने कुछ डिटेल्स पहले से ही रख लिए लिख के, जिससे हम वो समय बचा सकें आपका। वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर करेंगे पेस्ट। एक सेकंड, पहले वहाँ से कॉपी करते हैं, तो कॉपी नहीं हुआ, कॉपी किया, कॉपी के बाद दोस्तों यहाँ पर गए, पेस्ट करा, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे अपने पहले स्टेप की तरफ, जो है अपना कैंपेन सेटिंग करना। तो वेबसाइट ट्रैफिक हमारा हो गया गोल, और अब हम अपना सर्च नेटवर्क चुनेंगे। दोस्तों, ऑब्वियसली सर्च ऐड चला रहे हैं, पीपीसी ऐड चला रहे हैं। सर्च ऐड का मतलब है ये सर्च एड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना दो ऑप्शन है, या तो आप सिर्फ ये गूगल के सर्च ऐड पे ही अपना ऐड शो करो, जैसे ये ऐड शो हो रहे हैं, या फिर आपकी जो गूगल की जो पार्टनर साइट्स होती हैं, अलग अलग ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं और चैनल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, उन सब पे भी अगर आप चाहते हो कि जहाँ पर सर्च नेटवर्क टेक्स्ट ऐड चलते हैं, आपका ऐड दिखे, तो आप इसको टिक करे रहने दो। नहीं आप चाहते हो, सिर्फ आप यहीं पर ही गूगल सर्च पे चलाना चाहते हो, तो आप इसको बंद कर दो। और यहाँ डिस्प्ले तो बिल्कुल हटा देना। जब भी कोई भी सर्च पीपीसी सर्च ऐड कैंपेन चलाओ, सर्च कैंपेन चलाओ, डिस्प्ले नेटवर्क कभी चूज मत करना। तो दोस्तों, या तो सर्च नेटवर्क चूज करो सर्च ऐड में, और साथ में अगर करना चाहो गूगल पार्टनर्स इंक्लूड तो कर लेना, नहीं तो आपकी चॉइस है। अब
शो मोर सेटिंग्स पे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपका जैसे ही ऐड स्टार्ट होता है, अप्रूव्ड हो गया, अप्रूव्ड होने के बाद अब वो तुरंत चलना शुरू हो जाएगा। मगर आप चाहते हो नहीं, मेरा एक पर्टिकुलर स्टार्ट डेट पे स्टार्ट हो, कि मान लो आज अप्रूव्ड हो रहा है मगर 4 दिन बाद वो 14 तारीख को ही मेरा ऐड चले, 15 तारीख को चले, यहाँ से सेलेक्ट कर लो स्टार्ट डेट और यहाँ से सेलेक्ट कर लो एंड डेट, कि उसके 10 दिन बाद वो एंड हो जाए। ठीक है, 25 तारीख को, 15 तारीख को, 25 तारीख को इसको सेलेक्ट कर लो। तो उसी डेट को स्टार्ट होगा, उसी को एंड होगा जो सेलेक्ट करी हुई है, नहीं तो मैन्युअली स्टार्ट होने के बाद मैनेज कर सकते हो। और कैंपेन यूआरएल ऑप्शन का मतलब है यहाँ पर आप स्पेसिफिकली अपने डेवलपर की मदद से आप स्पेसिफिक ऑडियंस या ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो अलग से बनाया है, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन का, चैनल में से देख सकते हो। हर एक चीज़ की बेसिक्स और अलग अलग ट्यूटोरियल बना रखे हैं ताकि आपको एक एक स्टेप की डिटेल वीडियो मिले और आपको कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर हो। एक बार बेसिक क्लियर हो गए ना दोस्तों, तो आपके कैंपेन्स बनाने का लेवल ही बदल जाएगा। डायनामिक सर्च एड सेटिंग्स, दोस्तों डायनामिक सर्च एड सेटिंग तब यूज़ करना होता है जब आप सारे कीवर्ड्स और अदर मेथड वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते। आप चाहते हो गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू, गूगल हमारी वेबसाइट के थ्रू ही जान ले हमारी सर्विसेज क्या है और खुद ही उसके हिसाब से ऑडियंस टारगेट कर ले, चूज़ कर ले और ऐड चला दे, तो डायनामिक सर्च एड्स चलाना है। DSA एड्स कहते हैं इसको, डायनामिक सर्च एड्स। इसका भी ट्यूटोरियल चैनल में अलग से है, वहाँ से सीख सकते हो। बट अभी हम सिर्फ ट्रैफिक गूगल सर्च एड चला रहे हैं तो इसको बंद करेंगे। अब हम आते हैं दोस्तों टारगेटिंग एंड ऑडियंस के ऊपर। अब यहाँ पर लोकेशन टारगेटिंग, अभी जितने भी यहाँ पर देख रहे हो ना आप, इन सब के ऊपर अलग अलग ट्यूटोरियल हैं, जिससे एक एक सेक्शन डिटेल में समझ पाओगे, वो सब देख सकते हो, आप सीख सकते हो। तो लोकेशन एड्स के अंदर आप यहाँ पर देखो, अब हमें जिस भी कंट्री को चूज करना है, मान लो कोई और कंट्री है तो यहाँ पर कर लो, अगर आपको इंडिया चूज करनी है तो ऑल ओवर इंडिया में यहाँ से सेलेक्ट कर लो, चलाना है। अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशन में चलाना है तो यहाँ पर क्लिक करो, अनदर लोकेशन, एडवांस सर्च में जाओ। यहाँ पर 2 तरीके से आप अपनी लोकेशन को टारगेट कर सकते हो। पहला कि सीधा एरिया डाल दो, जी मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं तो मैं तो दिल्ली में अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, कोई भी दिल्ली में मेरा ऐड देखे, तो मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर दिखा रहा है लगभग 3.5 करोड़ रीच है। ठीक है, और भी सिटी स्टेट करना चाहूँ तो यहीं से ऐसे ऐड कर लूँगा। दूसरा तरीका होता है जी मैं रेडियस पे गया, अब मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट तो अपने आसपास के एरिया के स्टूडेंट्स को ही टारगेट करना चाहेगा, या मेरा स्टोर है या मेरी कोई शॉप है और मैं लोकल एरिया अपने आसपास के 4-5-10 किलोमीटर के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो उसमें रेडियस का चुनाव करना। और यहाँ पर जैसे मान लो मैंने डाल दिया प्रीत विहार, प्रीत विहार सेलेक्ट कर लिया। प्रीत विहार में मेरा ऑफिस है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैं उसके अब यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, इधर आऊँगा एडिट के ऊपर, यहाँ पर जाऊँगा किलोमीटर और यहाँ पर डाल दूँगा 10। तो मेरे प्रीति विहार जो एरिया डला हुआ है इंस्टीट्यूट है, उसके 10 किलोमीटर के रेडियस को सेलेक्ट हो गया, वहीं के ही लोगों को मेरा ऐड दिखाई देगा। अब सेलेक्ट कर लिया, सेव। तो ये दोनों मेथड एक साथ नहीं करने हैं, करने अलग अलग ही हैं, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, अपनी रिक्वायरमेंट और बिजनेस के हिसाब से आप कर लेना। यहाँ पर आता है लोकेशन ऑप्शन। लोकेशन ऑप्शन है कि आपको किन लोगों को टारगेट करना है, जो लोग उस एरिया में रहते हैं जो आपने सेलेक्ट करा है, या उस एरिया में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, या सिर्फ आपको उन्हीं लोगों को दिखाना है जो रेगुलरली उसी एरिया में रहते हैं या वहीं पर वो आपको टारगेट करना है, तो यह सेलेक्ट कर लो। तो आपकी मर्जी है, आप सोचिए आपको कौन सा ऑडियंस सेलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज में दोस्तों लाइक इंग्लिश आ रहा है, यहाँ पर हिंदी, अगर आप हिंदी भी टारगेट करना चाहते हो यहाँ पर हिंदी करो, देखो यहाँ दोनों आ गए। मगर कभी भी एक कैंपेन बनाने में, एक कैंपेन में हिंदी इंग्लिश मत यूज करना। उसका मतलब क्या है, देखो हिंदी ऑडियंस को वो टारगेट करेगा, हिंदी ऑडियंस वो है जो अपने मोबाइल में या कहीं पर भी हिंदी में टाइप करते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, उनको गूगल भी हिंदी में ही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनको गूगल एड्स ही वो दिखाना पसंद करेगा जो हिंदी में ऐड बने होंगे। तो अगर हिंदी सेलेक्ट करोगे ना, तो जो आप ऐड ग्रुप या एड्स या कीवर्ड्स डालोगे वो भी हिंदी में टाइप करके डालने पड़ेंगे आपको। तो हिंदी का ऐड हमेशा अलग बनाना, जिससे आप स्पेसिफिक हिंदी ऑडियंस को टारगेट कर पाओ, जो थोड़े विलेजेस या इस तरीके के या थोड़े दूसरे इलाकों में रहते हैं जो हिंदी पसंद करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश उन एरिया में जहाँ पर आपको लगता है इंग्लिश ऑडियंस ज़्यादातर ऑडियंस समझ लेगी उधर। तो अलग अलग बना सकते हो, तरीका बता दिया। ये लैंग्वेज का ऑप्शन क्यों है, इसका लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम इंग्लिश में टारगेट करेंगे इस वाले ऐड को। ऑडियंस पे आते हैं।
दोस्तों जनरली ऑडियंस का ये जो सेक्शन है वो सर्च पीपीसी एड्स में यूज़ होता नहीं है, डिस्प्ले वगैरह में ज़्यादा होता है। मगर ऑडियंस अगर करना भी चाहो तो जब आपके कम से कम ऐड चल चुका हो काफ़ी दिन और यहाँ पर आपके पास ऐसे सजेशंस आ रहे हो, बिकॉज आप बिगनर हो, ऐड पहली बार बना रहे हो, तो ये सब नहीं आएगा। अगर सजेशंस आ रहे हैं तो आपको दिख रहा है हाँ इन लोगों ने आपका इंटरेस्ट शो करा है जो आपने पहले ऐड चलाए थे, इनमें से चूज़ कर सकते हो। नहीं तो सर्च ऐड के लिए आगे बढ़ते हैं, ऑडियंस डिस्प्ले के लिए रहने देते हैं, कर सकते हो बट बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बजट, बजट जो भी आपका 100, 200, 500, 1000, 2000 पर डे का अपना बजट लगा लीजिए। बजट लगाने के बाद दोस्तों ये है बिडिंग स्ट्रेटजी। अब बिडिंग स्ट्रेटजी है कि आप ये ऐड चलाना चाहते हो कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन वैल्यू के लिए, क्लिक्स के लिए, इंप्रेशन शेयर के लिए, ठीक है, या फिर आप स्ट्रेटजी चेंज करना चाहते हो, मैक्सिमाइज कन्वर्जन चाहते हो, क्लिक्स चाहते हो, सीपीए चाहते हो, मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन, या मैनुअल सीपीसी। शुरुआत में बिगनर हो तो मैनुअल सीपीसी पे रहना, जिससे आप अपनी बिडिंग वगैरह खुद कंट्रोल कर सको मैनुअली, ठीक है। और शुरुआत में इनहेंस्ड सीपीसी रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप हटा देना, ठीक है। और फ्यूचर में जब आपके एड्स चल जाएं और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाए तो आप अपने हिसाब से बिडिंग स्ट्रेटजी बदल सकते हो। और बिडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर स्पेसिफिक ट्यूटोरियल दिया है दोस्तों, ज़रूर देखना उस ट्यूटोरियल को। एक एक बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में पता होगा तो हर कैंपेन में कौन सी यूज़ करनी है आपको नॉलेज रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है। तो अभी बिगनर्स के लिए मैनुअल सीपीसी सही है। आगे बढ़ते हैं, शो मोर सेटिंग्स पे जाते हैं। जैसे यहाँ पर जाएंगे कन्वर्जन्स, तो कन्वर्जन्स वाला जो ये वाला सेक्शन है इसके ऊपर अलग से वीडियो है, वहाँ से देख लीजिएगा। अभी इसको सेलेक्ट रहने दीजिएगा, इधर आपको कुछ नहीं करना। ऐड शेड्यूल में जाओगे तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपका ऐड चल रहा है बट ऐड आपको मंडे टू फ्राइडे चलाना है या ऑल डेज चलाना है, या मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इन 3 दिन ही चलाना है, सैटरडे संडे चलाना है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर टाइम और उसके उस दिन में भी किस डे में किस टाइम पे शुरू करना है और किस टाइम पे बंद करना है सब यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर भी अलग से ट्यूटोरियल है, वहाँ से ऐड शेड्यूल करना सीख सकते हो, बहुत आसान है। और करना चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक मंडे टू फ्राइडे कर लिया, यहाँ से आपने कर लिया जी मेरा 5 बजे से शुरू हो और ये मेरा चले जी इतने बजे तक चले, ऐड कर दो। अगला करना है, अगला यहाँ से कर लो, ऐसे करके कर सकते हो। नहीं करना है क्रॉस करो और मैन्युअली भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ऐड रोटेशन पे आते हैं। ऐड रोटेशन का मतलब होता है कि जब आपके एड्स चलें तो गूगल जो आपके बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स होते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स होते हैं उनको पहले दिखाए, ज़्यादा दिखाए, जिससे कि आपकी कॉस्ट भी कम आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचो, आपका पर्पस सॉल्व हो। या अगर आप यहाँ कर दोगे ना डू नॉट, आप रैंडम दिखाओ, रोटेट करो, इसका मतलब है कि परफॉर्म कोई भी कर रहा हो, चाहे लो परफॉर्मिंग ऐड भी हो तब भी वो बराबर ही दिखें। तो इसमें वैसे रिकमेंड नहीं करता है गूगल, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो पहला वाला ही है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे, इट डिपेंड्स आप कितना प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का, उसके हिसाब से आप सोच सकते हो। फिर अब दोस्तों आते हैं हम ऐड एक्सटेंशंस के ऊपर। तो ऐड एक्सटेंशंस हैं जैसे साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट कॉल एक्सटेंशन, ठीक है, स्ट्रक्चर स्निपेट, ऐप एक्सटेंशन, इस तरीके के अलग अलग एक्सटेंशंस हैं। और दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी एक बात है, जो एक बात निकल के आती है कि सही एक्सटेंशन का सही इस तरीके से इस्तेमाल अगर ऐड में कर लोगे, क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा, ऐड परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, विजिटर जो आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चांस होंगे आपके ऐड पे क्लिक होने पे। तो ऐड एक्सटेंशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पूरे गूगल पीपीसी सर्च एड्स का। ऐड एक्सटेंशंस के एक एक एक्सटेंशन के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, तो जो भी एक्सटेंशन यूज़ करनी है उसका वीडियो देखो और वहाँ से सीखो। अभी के लिए मैं आपको 2 एक्सटेंशंस बनाना इसमें बता देता हूँ। एक है साइट लिंक एक्सटेंशन, ठीक है। अब साइट लिंक एक्सटेंशन में क्या है दोस्तों, अभी जो मैंने ऐड बनाया था तो उसमें मैंने अभी साइट लिंक एक्सटेंशन का यूज़ किया था, ठीक है। तो मैं अभी उन्हीं का ही यूज़ कर लेता हूँ, एक सोशल मीडिया का यूज़ कर लेता हूँ और एक मैंने एसईओ सर्विस का अभी एक्सटेंशन बनाया था, एक ये यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब बनाना क्या होता है, बनाना ऐसे होता है कि यहाँ पर गए, एसईओ सर्विस डाल दिया, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन डाल दी, यहाँ पर उस पेज का यूआरएल डाल दिया। जैसे कि आपकी वेबसाइट में जो भी सर्विस का पेज है एसईओ का, सोशल मीडिया का, उस पर्टिकुलर पेज का डाला है जिसका वहाँ पर आपने नाम दे रखा है।
वो डाला और यहाँ पर जाके 2-4 एक्सटेंशन तक बना सकते हो साइट लिंक में और सेव कर दिया। तो जब सेव कर दोगे ऐसे, तो अभी तो कैंसिल कर रहा हूँ, सेव कर दोगे तो इस तरीके से ये एक्सटेंशन बन जाएंगी। मिनिमम 2 तो बनानी है, ठीक है। और इस तरीके से एक्सटेंशन बन गई। अब इसके अलग से ट्यूटोरियल है, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। अगला आता है कॉल आउट एक्सटेंशन। तो कॉल आउट एक्सटेंशन पे आएंगे। अब कॉल आउट एक्सटेंशन के अंदर आप यहाँ पर आप यहाँ पर कर सकते हो। लाइक हम यहाँ पर डाल देते हैं कॉल फॉर बेस्ट रेट्स, ठीक है। यहाँ पर नंबर दे दिया, सॉरी यहाँ पर हमें उसका ध्यान रखना होगा। ये जो आप करेक्टर लिमिट देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर हमने डाला नंबर, जो भी मतलब नंबर आपका है वो डाल देना। यहाँ पर अगला एक्सटेंशन एक और बना देते हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन 2 कम से कम बनाइएगा। बेस्ट ऑफर डिस्काउंट, ठीक है। ये हमने ऐसे बना दिया, सेव कर देंगे। ये कर दिया हमने सेव, ठीक है। ये 2 बन गए, 2 साइट लिंक बन गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं। जनरली पीपीसी सर्च ऐड या ट्रैफिक सर्च ऐड या सर्च ऐड के जनरली जो भी कैंपेन आप बनाओगे, सर्च एड्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कॉल आउट और साइट लिंक एक्सटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन। बाकी जो एक्सटेंशंस हैं ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको लाइक प्राइस दिखाना है, प्रमोशनल कुछ दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह लीड फॉर्म है, सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, सारी वीडियो मिलेंगी आपको सीरीज में, ठीक है। ये करा, आगे बढ़ते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम आएंगे अपने ऐड ग्रुप में। अब दोस्तों कभी भी ऐड बनाओ तो ऐड ग्रुप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ऐड ग्रुप में, मान लो मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, बट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज तो अलग अलग होती है ना। लाइक एक मेरा सोशल मीडिया की सर्विस भी देता हूँ, सर्च इंजन की भी सर्विस देते हैं, मोबाइल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो आप 5 सर्विसेज के ऊपर ऐड चलाना चाहते हो। अगर कोई सोशल मीडिया के लिए इंक्वायरी करे तो आपके पास लीड आए, कोई एसईओ के लिए तो आपके पास लीड आए। तो कभी भी 1 या 2 ऐड ग्रुप बना के सारी सर्विसेज एक उसमें नहीं डालनी। ऐड परफॉर्म नहीं करेगा, ज़्यादा खर्चा भी ज़्यादा होगा, रिस्पॉन्स भी कम आएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो एक ऐड नहीं, अगर आपकी 5 सर्विसेज है ना, तो 5 अलग अलग ऐड ग्रुप बनाने हैं आपने, और उन ऐड ग्रुप्स में उसी से रिलेटेड आपको एड्स में कीवर्ड्स और हेडलाइंस यूज करने हैं, उसी से रिलेटेड आपको ऐड ग्रुप में कीवर्ड्स डालने हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो एड्स जो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ऐड ग्रुप बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक ऐड ग्रुप बनाकर दिखा रहा हूँ। तो मैंने डाला लाइक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ठीक है। ये मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, ठीक है। ये मैंने ऐड ग्रुप भी यहाँ पर लिख दिया, जिससे रहेगी मैंने इस नाम से ऐड ग्रुप बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर डिफॉल्ट बिड डाल दी। डिफॉल्ट बिड का मतलब है दोस्तों कि मैंने लाइक 25 रुपये कर दिया, तो जो कीवर्ड्स हैं वो 25 रुपये से ऊपर मेरे को पर क्लिक ना पड़े, ये मैंने लिख दिया है। वो हम मैन्युअली बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो पूरी की पूरी जो डिफॉल्ट बिड वगैरह वो हम सारा चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं कीवर्ड्स। अब दोस्तों आपको एक ऐड ग्रुप में 10 से 12 कीवर्ड्स नहीं डालने, क्योंकि एक ऐड ग्रुप में आप 3 या 4 ही ऐड बनाते हो और एक ऐड के अंदर आपकी 3 हेडिंग ही होती हैं। तो 10 से 12 इज आइडल फिगर। तो मैं बेस्ट प्रैक्टिस से आपको बता रहा हूँ, बिकॉज सालों से हम ऐड चला रहे हैं। तो सही तरीका ये है कि एक ऐड ग्रुप के अंदर आप 10 से 12 से ज़्यादा कीवर्ड्स यूज मत करो। और कीवर्ड अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दिखा रहे हो तो उसी से रिलेटेड ही होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने ये कीवर्ड्स कॉपी कर लिए, मैंने यहाँ पर बनाकर रखे हुए हैं। मैंने कीवर्ड्स कॉपी कर लिए, यहाँ पर मैं इनको डबल बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने 3 ही कीवर्ड्स हैं, मैं 2-3 बार इनको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स बना लिए दोस्तों। अब इन कीवर्ड्स में आप बिल्कुल यूनिक कीवर्ड रिसर्च करके 10 से 12 डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड डालोगे, मतलब अपनी सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड डालोगे। और उन कीवर्ड्स पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ब्रॉड मैच, ठीक है, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और ब्रॉड मैच मॉडिफायर। मतलब ये मैच टाइप्स होते हैं, बिना इसके पीपीसी सर्च ऐड परफॉर्म ही नहीं करेगा अगर सही मैच टाइप यूज नहीं करा। तो इसके ऊपर आपको स्पेशली मेरी सीरीज है उसको सीखना है, समझना है, क्योंकि मैच टाइप एक बार समझ जाओगे तो अच्छे कैंपेन बना पाओगे। तो मैच टाइप मैं आपको फिर भी एक आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर, डिटेल के लिए आपको वही ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे।
कि ब्रॉड मैच है कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने लिख दिया सिर्फ। तो अब अगर कोई डिजिटल, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ भी कोई डालेगा और उसमें डिजिटल वर्ड आ रहा है तब भी मेरा ऐड में आएगा, तो दोस्तों फ़ायदा क्या है, मेरा ऐड खराब हो जाएगा, पैसा खराब हो जाएगा। तो ब्रॉड मैच अवॉइड करो, ये नहीं यूज़ करने। फ्रेज मैच क्या होता है, लाइक फ्रेज मैच में मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया स्टार्टिंग में, इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया एंड में। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अगर कोई लिखता है टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो भी मेरा ऐड आएगा, क्योंकि उसमें चाहे आगे कुछ लगा है पीछे कुछ लगा है, बीच में मेरे 3 कीवर्ड आ रहे हैं। फिर मैंने डाला टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, तब भी आएगा क्योंकि बीच में ये 3 कीवर्ड आ रहे हैं। अगर मैंने डाला लाइक टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली तो नहीं आएगा, क्योंकि एजेंसी वर्ड नहीं आ रहा उसमें, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम एग्जैक्ट मैच पे। अब एग्जैक्ट मैच क्या होता है, यहाँ पर मैंने डाला, मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट डाला, यहाँ पर मैंने ये वाला ये साइन है एग्जैक्ट मैच का, ये देखो यहाँ पर आ रहा है। एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि अब कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सर्च करेगा तो मेरा ऐड शो होना ही होना चाहिए, इसको एग्जैक्ट मैच कहते हैं। मतलब वो तो हो ही इस कीवर्ड पे, इसको एग्जैक्ट मैच कहते हैं। अब ब्रॉड मैच प्लस क्या होता है, ब्रॉड मैच प्लस हो गया लाइक ये हमने डाला, सॉरी ये हमने यहाँ पर करा। ब्रॉड मैच प्लस का मतलब हो गया दोस्तों कि अब लाइक कोई डालता है टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली तो भी हमारा ऐड आएगा। कोई डालता है टॉप डिजिटल कंपनी मार्केटिंग इन दिल्ली, कुछ भी डाल दे, बट उनमें 3 कीवर्ड कहीं पर भी आगे पीछे आ रहे होंगे, जरूरी नहीं उस सीरीज में ही आए, तो आपका ऐड आएगा। इसको ब्रॉड मैच मॉडिफायर या ब्रॉड मैच प्लस कहते हैं, क्योंकि प्लस का साइन है। और बाकी पूरी तरह अच्छे से सीखने के लिए डिटेल में आप प्लीज़ हमारे चैनल में इसके ऊपर सीरीज है मैच टाइप पे, वहाँ से सीख लीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऐड ग्रुप बना लिया, उसमें कीवर्ड डाल दिए, 10 से 12 से ऊपर कीवर्ड यूज़ नहीं करने एक ऐड ग्रुप में, मैंने आपको बता दिया। सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब दोस्तों अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब दोस्तों क्या है, जब हम एड्स बनाते हैं, थर्ड स्टेप पे आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ऐड क्रिएशन। अब ऐड क्रिएशन में दोस्तों होगा क्या कि यहाँ पर आपको 3 तरीके के ऐड बनाने होते हैं, 2 टेक्स्ट ऐड, एक रिस्पॉन्सिव ऐड। तो जो टेक्स्ट ऐड के अंदर जो यहाँ पर आप देखो यूआरएल आ रहा है, हमारी वेबसाइट आ रही है, अगर ये ऐड में लीड जनरेशन के लिए बना रहा होता और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के साथ साथ एसईओ सर्विस और अलग अलग मेरे ऐड ग्रुप्स होते, तो हर ऐड ग्रुप के लिए या हर सर्विस के लिए मैं आपको रिकमेंड करता कि आप इस तरीके से एक लैंडिंग पेज बना लो। वेबसाइट का यूआरएल मत डालो, वेबसाइट में ही लैंडिंग पेजेस अलग अलग बना लो, जैसे हमने बनाए हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन सब पेज हमने बना दिया। तो यहाँ पर देखो उसी से रिलेटेड कंटेंट, इमेजेस, उसी ऊपर ही इंक्वायरी फॉर्म है, ऊपर ही नंबर्स हैं, उसी से रिलेटेड कंटेंट, कीवर्ड्स हैं, उसी से रिलेटेड सारा डाटा है। तो लीड जनरेशन के लिए अगर पीपीसी सर्च कैंपेन बनाया जाए तो आप लैंडिंग पेज का इस्तेमाल कीजिए, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक, आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आना है और वेबसाइट पे आप चाहते हो लोग आपके बारे में जाने पड़े, तो आप वेबसाइट ट्रैफिक एड्स के अंदर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डायरेक्ट यूज कर सकते हो। होम पेज का यूआरएल कॉपी करो सिंपल, और यहाँ पर जाकर होम पेज का यूआरएल डाल दो। वैसे डला हुआ है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डाल दिया था, ठीक है दोस्तों। कहने को सर्च ऐड है, मगर इन दोनों ऐड जो पहले हमने आपको ऐड बताई, सर्च ऐड, पीपीसी, लीड जनरेशन, वो अलग उसका मकसद है, कुछ चीजें उसमें अलग हैं और इसमें कुछ चीजें अलग हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हेडिंग्स डाल देंगे। हेडिंग्स हमने बना के इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि हमारा समय बचे, आपका समय बचे, शॉर्ट में हो जाए। तो दोस्तों हेडिंग्स बहुत यूनिक हेडिंग्स बनानी है, अलग अलग, जो लोग सर्च करते हैं उसके लिए कीवर्ड प्लानर का यूज कर लेना, जिसका ट्यूटोरियल भी इस सीरीज के अंदर दे रखा है। अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करोगे तभी तो पता लगेगा यूजर क्या सर्च कर रहा है, कौन सा कीवर्ड डालूं तो मेरा ऐड डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स यहाँ पर इस तरीके से पहले बना लेना, कीवर्ड रिसर्च प्लानर के थ्रू या गूगल में सर्च करके आइडिया लेके, और वो कीवर्ड्स करने के बाद यहाँ पर डालने के बाद हेडलाइंस वगैरह डालने के बाद ये देखो वो कीवर्ड्स जो आपके होंगे वो इस तरीके से आपके ऐड में एज ए कीवर्ड दिख रहे होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सही कीवर्ड यूज करना। और यहाँ पर आपको पाथ डालना है। पाथ होता है ये जो डोमेन के आगे आएगा, देखो जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ डिजिटल, मैंने डाला एजेंसी, मैंने यहाँ पर डाला डिजिटल एजेंसी, यहाँ पर डाला मैंने इन दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आया, देखो हमारे डोमेन के आगे डिजिटल एजेंसी इन दिल्ली। तो दोस्तों देखो कितने
सही से एज अ कीवर्ड भी लग रहा है और पता लग रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव की डिजिटल एजेंसी है हम दिल्ली की। अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन भी आप डालोगे वो भी आपकी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो होनी चाहिए, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो अभी तो हमने डमी के लिए बहुत सारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कर लिया है, बट आप अपनी डिस्क्रिप्शन खुद यूनिक बनाओगे। और मैं अभी बस इसी को ही दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों इससे है क्या, ये जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो भी ऐड ग्रुप बनाओ, फिर बता रहा हूँ, जो भी ऐड ग्रुप बनाओ अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड है या जो भी आपकी सर्विस है, तो वो ऐड ग्रुप बनाओ। उसी से रिलेटेड कीवर्ड होने चाहिए, उसी से रिलेटेड एड्स के अंदर हेडलाइंस होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो गूगल आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ जाएगा। आप अच्छी और लैंडिंग पेज हो या आपकी वेबसाइट हो, लाइट वेटेड होनी चाहिए, 2-3 सेकंड तो 5 सेकंड के अंदर अंदर ओपन हो जानी चाहिए। ये सारी चीजें अगर अच्छी हैं, ऐड का क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा, ऐड ज्यादा दिखेगा, कम कॉस्ट में भी दिखेगा और आपको रिस्पॉन्स भी आएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर आप डन कर दोगे, यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ, तो देखिए अब हम नेक्स्ट टेक्स्ट ऐड पे आ गए। वो सेम ही है दोस्तों, मैं इस चीज को फटाफट कॉपी करूंगा जिससे कि आप अब जो अगला आप टेक्स्ट ऐड बनाओगे इसमें अलग हेडिंग, अलग डिस्क्रिप्शन, सब अलग डालना। पाथ वही सेम ही रहेगा आपका, ये सब बिल्कुल अलग डालना, बिकॉज आपको कम से कम 2 टेक्स्ट और एक रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है। ये तो मैं डमी के लिए है, इसलिए मैं बस ये डमी की तरह ये आपको डाल के दिखा रहा हूँ जिससे टाइम बचे। तो बिल्कुल अलग तरीके से सेकंड ऐड बनाना है, फिर इसको डन कर दोगे तो हम आगे। अब आ गए हम रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स के ऊपर। दोस्तों रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स क्या होते हैं, इसमें आप ना मल्टीपल बहुत सारी हेडलाइंस बनाओ, यूनिक यूनिक कीवर्ड्स डालो जो लोग ज्यादातर सर्च कर रहे हैं, इसके लिए कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करना, और बहुत सारी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दो 7-8। अब होगा क्या, अलग अलग यूजर ना अलग अलग क्वेरी से सर्च करता है। अब होगा क्या कि आपने बाय चांस अपने इन दोनों एड्स में वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है, या उतना जगह नहीं थी, स्पेस नहीं थी, तो रिस्पॉन्सिव एड्स में आपने बहुत सारे कीवर्ड्स डाल दिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर और बहुत सारे कीवर्ड्स डाल देता हूँ जिससे कि हमारा ना, और कीवर्ड्स भी आपकी उसी सर्विस से रिलेटेड होने चाहिए। मैं तो डमी के लिए डाल रहा हूँ कि एक बार मैं आपको फिल करके दिखा दूँ बस सारा का सारा, कि आपका किस तरीके से आपको हेडलाइंस वगैरह बनानी है। और यहाँ पर इसको कॉपी करा और यहाँ पर गए, हेडलाइन फिर डाल दी, फिर गए यहाँ पर और फिर दोबारा से यहाँ से हमने एक हेडलाइन और कॉपी करी और यहाँ पर जाकर हमने एक हेडलाइन और डाल दी। ठीक है, अगर 30 कैरेक्टर से ऊपर हो रही है तो उसको कम करो। इस तरीके से मल्टीपल हेडलाइंस डालो। देखो यहाँ पर है ना, आपका स्कोर जो है ना वो बढ़ता जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग पे आ गया तो परफेक्ट रिस्पॉन्सिव ऐड है गूगल की तरफ से, ये अभी एवरेज है। तो यहाँ पर ये अभी कह रहा है कि थोड़ा सा हमें और अच्छी हेडलाइन डालनी है और यहाँ पर हेडलाइंस को और यूनिक बनाना है, राइट टिक आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन को भी बड़ा अट्रैक्टिव एंगेजिंग बनाना, अच्छी अच्छी यूएसपीज डालना उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिर अपनी डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर ऐड डिस्क्रिप्शन पे जाओ, फिर डिस्क्रिप्शन डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक रिस्पॉन्सिव ऐप बनाओगे प्रॉपर तरीके से और फिर इसको डन कर देना। जब आप डन कर दोगे तो दोस्तों जैसे कि अब आप देख सकते हो कि ये हमारा एक ऐड ग्रुप, उसके अंदर हमारी 2 टेक्स्ट ऐड और एक रिस्पॉन्सिव ऐड बन गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जितनी भी सर्विसेज हैं आपकी, उसके हिसाब से आपको मल्टीपल ऐड ग्रुप्स और उनके अंदर मल्टीपल एड्स बनाने हैं। तरीका ये रहेगा, प्रोसेस ये रहेगा। तो दोस्तों ये वेबसाइट ट्रैफिक ऐड है गूगल सर्च एड्स में जो हमने सर्च ऐड यूज करके बनाया है, और इसके थ्रू आप अगर सही तरीके से बनाओगे और सही जैसे जैसे मैंने बताया तो इकोनॉमिकल कॉस्ट में आप बहुत सारा ट्रैफिक लेकर जा सकते। तो दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब हम यहाँ पर आते हैं कि हमारा कैंपेन कंप्लीट हो गया। तो अभी जैसे हमारा कैंपेन कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर भी आप उसकी डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। और कंटिन्यू टू कैंपेन अगर आप करोगे तो सीधा आप जाओगे जहाँ पर अब हमारा कैंपेन सेटअप हो गया, तो ओवरव्यू में जब आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पर हम पहले ऑल कैंपेन्स में चलते हैं, फिर वहां दिखाते हैं हमने कैंपेन कहाँ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि हमने कैंपेन कहाँ पर सेटअप करा है। तो जो हमने वेबसाइट ट्रैफिक सर्च ऐड बनाया आपका, ये हमने, अब आप
वेबसाइट ट्रैफिक, ये रहा दोस्तों। तो ये हमने जो ऐड बनाया है वेबसाइट ट्रैफिक सर्च ऐड, ये हमने ऐड बनाया। और इस ऐड की अगर आपको डिटेल्स वगैरह देखनी है तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग एड सर्विस का मैंने बनाया था एड ग्रुप, और उसके अंदर आपको एड्स देखने हैं जो हमने बनाए थे। तो ये हमने एड्स बनाए थे, अभी अंडर रिव्यू हैं। जैसे ही अप्रूव्ड हो जाएंगे तो यहाँ पर अप्रूव लिखा आ जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक्सटेंशंस हमने जो यूज़ करी हैं वो एक्सटेंशंस देख सकते हो, जो हमने SEO SMO कॉल आउट एक्सटेंशंस बनाई हैं वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स जो हमने टारगेट करें वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारी की सारी अदर सेटिंग्स भी देख सकते हो। आपको सेटिंग्स पे जाना है तो कंप्लीट सेटिंग्स आप देख सकते हो। यहाँ पर आपने जो कैंपेन में कंप्लीट सेटिंग्स करी हैं अदर सेटिंग्स, तो सारा का सारा आप यहाँ से देख सकते हो। और दोस्तों अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हमने ऐड बनाए उसमें दो चीज़ें आपको हमेशा आखिरी में ध्यान रखनी है कि डेमोग्राफिक्स हमेशा लास्ट में चूज कर लीजिएगा सेटिंग्स वगैरह के बाद, जब ये सारी चीज़ आप चेक कर लो, क्योंकि डेमोग्राफिक्स ही सबसे इम्पोर्टेंट है। वो बताता है कि हम अपना ऐड किस उम्र के लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा हॉट मतलब वो क्लाइंट्स हैं, जो एज ग्रुप हमें लगता है कि हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल है। तो मान लीजिए अब हमें ट्रैफिक लेकर आना है अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 25 साल से लेके 44 ईयर्स तक के ही ट्रैफिक को टारगेट करूं ऑडियंस को। तो मैं बाकी का जो एज ग्रुप है उसको यहाँ से जाके और यहाँ पर मैं उसको एक्सक्लूड कर दूंगा, तो उस एज ग्रुप को मेरा ऐड नहीं दिखेगा, सिर्फ 25 साल से 44 साल तक के लोगों का मेरा ऐड दिखेगा। इसी तरीके से जेंडर में भी आपको करना है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के हिसाब से। आप अगर फीमेल को दिखाना चाहते हो तो मेल को आप एक्सक्लूड कर दो, और मेल को दिखाना चाहते हो तो फीमेल को एक्सक्लूड कर सकते हो, दोनों को दिखाना चाहते हो तो दोनों को ऑन रहने दो। तो इसी तरीके से दोस्तों सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और एक अच्छा कैंपेन बनाइएगा। सारे बेसिक्स लॉजिक्स के लिए आप हमारे और सीरीज की बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो, ताकि आपको अच्छे से पूरी चीज़ बनानी आ जाए और आपकी अच्छे से कमांड हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने सीखा वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन बनाना गूगल सर्च PPC एड्स में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप बताया था। दोस्तों अगर आपके कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं तो आप हमें बता सकते हो उसके बारे में, हम उन टॉपिक्स के ऊपर आपको ट्यूटोरियल्स देंगे फ्यूचर में, ताकि आपको हम और ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। जितने भी हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए उतना ही कम है दोस्तों, क्योंकि आपसे इतना प्यार मिल रहा है, इतना ज़्यादा आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो और हमारे चैनल को ग्रो कर रहे हो। दोस्तों हम भी इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और नए से नए कंटेंट लेटेस्ट कंटेंट लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।